रुकती नहीं है, और जब हम इस पे चलते हैं तो हमारे पैर जो है वो धंसते चले जाते हैं इसके ऊपर। और सुंदर साथ जी, इस चांदनी चौक में अनेक तरह की हमारी लीलाएं भी होती हैं। हम जब यहाँ, सबसे मुख्य तो यह है कि जब यहाँ पे, यही वो स्थान है जहाँ पर अक्षर ब्रह्म आते हैं और राज्य का दीदार पाते हैं, और यहीं पे सभी खुशहालियां, पशु पक्षी और हमारे सब आते हैं। जब सुबह तीसरी भौम की पटसाल में राज्य खड़े होकर उनको अपनी नजरों से सींचते हैं, और सभी तरफ पिया पिया धनी धनी की गुंजार होती रहती है। इस चांदनी चौक में अनेक तरह की और भी लीलाएं हम करते हैं। सभी सखियां जो हैं वो राज्य महाराज जी के साथ खेलती कूदती हैं। पशु पक्षी जो है वो अनेक तरह से राज्य को, श्यामा जी को, सखियों को रिझाते हैं। अनेक तरह के वाद्य यंत्र बजाते हैं, नाच गाने करते हैं, गुलाटियां खाकर, उछल कूद कर कर वो राज्य को और श्यामा जी को रिझाते हैं। पशु पक्षी जो है अपने सुंदर परों को फैलाकर, जिनमें अनेक रंगों की चित्रकारी करी हुई है, और अपनी मधुर वाणी से एक एक सखी को बुला बुलाकर खेलते हैं। सखियां भी उनके साथ खूब मजे से नृत्य करती हैं, हंसती खेलती हैं और भागती दौड़ती हैं। सुंदर साथ जी, वर्षा ऋतु में तो यहाँ का नजारा बहुत ही सुंदर होता है, क्योंकि वर्षा में जब पानी की बूंदें जमीन पर पड़ती हैं और जो मधुर ध्वनि करती हैं, तो सभी सखियां और खूब खुशहालियां, पशु पक्षी भी उनके साथ नृत्य करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि ये जो पशु हैं वो भी जल के बन जाते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं जैसे पानी के ही बने हुए हो सब पशु पक्षी। सुंदरराज जी, यहाँ की लीला का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं। ये जो बारिश की बूंदें हैं, कहने को तो ये वर्षा का जल है, लेकिन असल में तो ये हमारे पिया जी के दिल का बहता हुआ प्रेम रस है, जिससे हम सभी सखियां वहां पर भीगती रहती हैं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, ये शोभा है हमारे चांदनी चौक की। और कुछ रह गया मीनू भाभी? जी हाँ जी, आगे का भी करना मीनू भाभी? हाँ जी, एक क्या सेकंड। आशु क्या करना? हाँ जी दीदी, अब श्रुति करेंगे आगे का बाहरी हार मंदिरों की शोभा। ओके, प्रणाम सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ को पूरा मौका दिया जाएगा, जो जो पक्ष से करना हो सब सुंदर साथ इसमें डूबने का प्रयास करेंगे। एक एक चीज को जहां समझ नहीं आएगी रेज हैंड करेंगे, सब मिलके चलेंगे, हर एक चीज को अच्छे से समझेंगे और लीलाओं में डूबेंगे कि क्या हमने समझा और कैसे हम राजी पे, जैसे चांदनी चौक का वर्णन हुआ तो वहां पे राजी की लीला क्या है, हम क्या करते हैं, लाल हरे वृक्ष पे क्या होता है, सबको समझ आ गया कि 166 मंदिर का लंबा चौड़ा हमारा चांदनी चौक है। लाल वृक्ष आम का है, हरा अशोक का है, चबूतरा कैसे बना है, कैसे गिलम बिछी है, हम सब यहाँ बैठ के करते क्या है, हमने अभी इलम से समझा, फिर इसमें थोड़ा डूबेंगे लीलाओं में, राज्य की लीलाओं में कैसे डूबना है, कैसे घूमना है, हमने कैसे आनंद करना है। हर हर जगह गली गली एक थंबों की लीला, मेहराबों की लीला, हर गुर्ज की लीला, कैसे हम मंदिरों में अंदर जाते हैं, कैसे खेलते हैं। अब वो लीलाओं में हमने चलना है, हर चीज समझ के फिर आगे चलना है, फिर उसको ध्यान लगाना है, फिर कभी कभी ध्यान भी लगवाया जाएगा जहां जहां जिस पक्ष में जाएंगे। तो ऐसा राज्य की मेहर से सब हम सब मिलके करेंगे। आओ श्रुति आप। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी हमने जी बेटा, आवाज आ रही है आपकी? श्रुति एक बार अनम्यूट करो, एक बार अनम्यूट करो श्रुति। हाँ हाँ जी, जी, आ रही है आवाज? हाँ जी आवाज। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी तक हमने शोभा समझी, रंग महल के पूर्व दिशा में आए चांदनी चौक की और वहां की लीला देखी। अब आगे जब चांदनी चौक के जो मध्य में 2 मंदिर की चौड़ी रॉस आई है, जो हमें धाम दरवाजे तक लेकर जाती है। आइए अब उसकी शोभा को देखते हैं। इस रॉस से जो 2 मंदिर की चौड़ी रॉस आई है, इससे आगे बढ़कर हम 100 सीढ़ियां और 20 चांदों इनको पार करते हैं। हर 5 सीढ़ी
के बाद एक चांदी की शोभा आई हुई है। तो इन 100 सीढ़ियां और 20 चांदों को पार करके आगे बढ़ के जिनके किनारों पर कांगरी, कंगूरों, इन सीढ़ियों के किनारों पर बहुत सुंदर कांगरी और कंगूरों की शोभा आई है। और सीढ़ियों पर कालीन, बहुत सुंदर कालीन बिछा हुआ है जिन पर खूब सुंदर चित्रकारी हुई है। इसको पार करके हम 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक पर पहुंचते हैं। इस चौक के दाएं बाएं चबूतरों की शोभा आई है, 2 चबूतरों की, जो कि 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े आए हैं। इन चबूतरों की शोभा इस प्रकार आई है कि इन पर 5 थंब बाहरी तरफ और 5 अक्सी थंब भीतरी तरफ आए हुए हैं, जिनकी शोभा इस प्रकार है। पहला थंब जो आया है हीरा, फिर मानिक, पुखराज, पांच और नीली, इन 5 रंगों के 5 थंब आए हैं। और ऐसे ही 5 अक्सी थंब जो दीवार है वो भीतरी तरफ आए हुए हैं। तो ये कुल 10 थंब बन जाते हैं यहाँ पर। और इस चौक के दाएं बाएं 2 चबूतरों की शोभा आई हुई है। इन चबूतरों से होते हुए हम परिक्रमा रौस की तरफ एक सीढ़ी नीचे उतरकर परिक्रमा रौस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जब हम चौक से चबूतरों पर आते हैं तो हमें एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो अब आगे परिक्रमा रौस पे जाने के लिए हमें एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है। परिक्रमा रौस जो कि पूरे रंग महल को घेर कर आई हुई है, पूरे रंग महल के चारों तरफ घेर कर आई हुई है। ये एक मंदिर की चौड़ी आई है और पूरा रंग महल को घेर कर आई है। रंग महल जो कि 201 हाथ में आया हुआ है। हर हाथ के किनारे पर गुर्जों की शोभा आई हुई है। ये गुर्ज 66 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। तो इन गुर्जों के आने की वजह से इनकी आगे की परिक्रमा छोटी रह जाती है, जो कि 33 मंदिर की रह जाती है। वैसे परिक्रमा पूरी एक मंदिर की आई है, तो 33 हाथ की रह जाती है। जो आगे की परिक्रमा है वो 33 हाथ की रह जाती है गुर्जों के आगे, बाकी एक मंदिर की चौड़ी आई हुई है। अब ये जो चबूतरे आए हुए हैं चौक के दाएं बाएं, इनको वाणी में झरोखे कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे हम सभी सखियां श्री राज श्यामा जी के साथ आकर यहाँ खड़े होकर बाहर चांदनी चौक की बहुत सुंदर शोभा को निहारते हैं, इसलिए इनको वाणी में झरोखे कहा गया है। परिक्रमा रौस के साथ लगते हुए 6000 मंदिरों की एक हार पूरे रंग महल को घेर कर आई हुई है। ये 6000 मंदिरों की जो हार आई हुई है, ये धाम दरवाजे के दाएं और बाएं में आई हुई है, पूरे रंग महल को घेर कर 6000 मंदिर। आइए इनकी बाहरी शोभा को देखते हैं, मंदिर की दीवार की बाहरी शोभा को देखते हैं। बाहरी शोभा में आंटी वो पिक्चर करेंगे बेटा। हाँ जी, बाहरी शोभा में बाहरी दीवार में सर्वप्रथम एक अक्सी मेहराब, खूब बड़ी अक्सी मेहराब ऊपर आई हुई है। एक मेहराब 2 थंबों के बीच में, ये जो 2 बड़े थंब दिख रहे हैं ये एक मंदिर आया है, एक मंदिर है। इनमें एक बड़ी अक्सी मेहराब, जिसके नीचे 3 छोटी मेहराबें, वो भी अक्सी मेहराबें, और उनके भी नीचे 9 अक्सी मेहराबें, एक एक में 3-3 मेहराबें। तो इस तरह से पहले एक मेहराब बड़ी, फिर 3 छोटी और उनके नीचे 9 छोटी मेहराबें। और नीचे क्या शोभा आई है? 2 दरवाजे, ये जो ग्रीन कलर के आए हुए हैं, ये 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार, और प्रथम भूम में जो मध्य में आया है बिल्कुल, वहां दीवार की शोभा आई है। बाकी सभी भूमों में झरोखा आया है, इस दीवार की जगह पे जाली द्वार के बीच में झरोखा नीचे ही आया हुआ है बाकी सब भूमों में, परंतु प्रथम भूम में झरोखा ऊंचा आया हुआ है। ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है कि प्रथम भूम में झरोखा 22 सीढ़ी चढ़कर बीच वाली मेहराब में आया हुआ है। ये देखिए, जो एक मेहराब के नीचे 3 मेहराबें हैं, उनमें झरोखा आया हुआ है। ये प्रथम भूम की शोभा है।
और उसके नीचे दीवार आई हुई है। बाकी दूसरी भौम से लेकर 8वीं भौम तक पूरी ये शोभा में दीवार नहीं आई है, यहाँ झरोखा आया हुआ है, ऊपर मेहराब भी आई हुई है। तो ये शोभा है मंदिरों की। और एक हाथ में कुल 30 मंदिर आते हैं। 201 हाथ में हमारा रंग महल है, एक हाथ में कुल 30 मंदिर आते हैं। आंटी जी और हाँ आगे जी, है ना? हाँ जी, हो गया हो गया। अब हाँ जी, यहाँ की आशु, प्रणाम जी। अब यहाँ से हाँ जी। रास्ते बताओ कि कैसे हम अंदर जाते हैं। मंदिरों में जाना हो तो इन दरवाजों से, झरोखों में कैसे आते हैं वो भी बताओ। सीढ़ी कैसे बनी है वो नक्शा बताती हूँ, मैं खोलती हूँ कि सीढ़ी से चढ़ के हम ऊपर कैसे आते हैं। झरोखों में आना हो मुझे तो हम कैसे आएंगे, है ना? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, सबसे पहले शायद हम एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं कि सबसे पहले अगर हम चांदनी चौक में खड़े हैं तो सामने हम रंग महल की शोभा को निहारेंगे। 9 भौम 10वीं आकाशी का रंग महल सामने झिलमिलाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहली भौम का वर्णन हमने आज से स्टार्ट किया है कि चांदनी चौक में जब हम खड़े होकर सामने देखते हैं तो रंग महल की शोभा एक धाम चबूतरे के ऊपर आई है, जो कि 1 भौम ऊंचा आया है। अभी जिस चबूतरे पर हम परिक्रमा रौस की बात कर रहे थे, उसी चबूतरे पर चारों तरफ परिक्रमा रौस की शोभा आती है। इस भौम भर ऊंचे चबूतरे पर जब हम 100 सीढ़ियां और 20 चांदे पार करके मध्य के चौक में खड़े होते हैं, सामने हमें 2 भौम ऊंची मेहराब दिखाई देती है, जो कि हीरे की आई है। आसपास जितनी भी बाकी की मेहराबें अभी हमने वर्णन सुना, पहली हीरे की, फिर मानिक की, फिर पुखराज की, फिर उसके पश्चात नीलवी की और 5 की आएगी। तो ये सभी 2-2 रंग की मेहराब बनेगी। जो भी बनेगी मेहराब 2 थंबों के ऊपर, जब 2 थंबों के बीच में एक सुंदर कटावदार एक शोभा बनती है तो उसको मेहराब बोला जाता है। हमने यहाँ पर भी ये जितने वाली महल, है ना? हाँ जी हाँ जी, आधी लाल आधी पीली। आधी पीली, आधी सफेद, आधी लाल, जैसे पहले दिखाई दे रही है। एक जो मुख्य दरवाजा है, सिर्फ उसकी मेहराब जो है वो सफेद हीरे की दिखाई दे रही है, जो कि 2 भौम ऊंची आएगी। बाकी सभी जो आसपास जो झरोखा दिखाई दे रहा है, जिसको झरोखा कहा है वाणी में, 2 चबूतरे, वो जो है आधी आधी रंग की आएंगी, जो 5 थंब अक्सी आए और 5 थंब खुले आए। इनको खुले थंब भी लिखा हुआ है वाणी के अंदर। जो फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं वो खुले थंब, और जो दीवार पर छपे हुए, मतलब अक्सी का मतलब आधा बाहर दिखाई देता है और आधा अंदर ही दीवार के अंदर छुप जाता है, इसलिए इनको अक्सी थंब कहा गया है। और एक एक इन इन जो झरोखों में यहाँ पर झरोखे नहीं आए हैं। जो ये 4 मंदिर दाएं और 4 मंदिर बाएं आएंगे, इनमें अंदर इस दीवार पर कोई झरोखा नहीं आएगा, जो बाहरी हार मंदिरों की बाहर की दीवार आई है। इसके पश्चात सुंदर साथ जी, ये मध्य का जो चौक है जहां पर हम खड़े हैं, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है। इसके दाएं बाएं एक सीढ़ी चढ़कर 2 चबूतरे जो हैं, इनमें हम आ जा सकते हैं और यहाँ पर बैठकर हम चांदनी चौक में होने वाली लीलाओं को और सब जो भी सामने शोभा वनों की दिखाई देती है, जो भी हमें यहाँ बैठकर हम अपने राज्य के साथ बहुत सुख विलास की लीला करते हैं। जब भी हम आते हैं जाते हैं तो यहाँ खड़े होकर हम आते जाते सब सुंदर साथ सब लीलाओं को देखते रहते हैं। इसके पश्चात हम परिक्रमा रौस में जब जाते हैं सुंदर साथ जी, तो एक हास जो है वो एक पहल को कहा गया है सुंदर साथ जी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रंग महल की जब हम प्रवेश करते हैं अपने परम धाम में, 4 दिशाएं आई हैं। जैसे कि मैं अगर सामने खड़ी हूं तो बिल्कुल जिधर मैं मुख करूंगी, हाँ, एक मिनट, हाँ जी सुंदर साथ जी,
जिधर सामने अगर हमारा मुख है तो वो पश्चिम की दिशा होगी, और जहां मैं खड़ी हूँ वो पूर्व की दिशा गिनी जाएगी, और हमारे राइट हैंड पे उत्तर की दिशा आएगी और लेफ्ट हैंड पे दक्षिण की दिशा आएगी। तो अभी अगर हम चांदनी चौक पे या इस चौक में भी खड़े हैं तो हमने पश्चिम की तरफ मुख करके अपना चलना है। धाम दरवाजा जो है वो पश्चिम दिशा में आएगा। धाम दरवाजा का जो मंदिर आता है सुंदर साथ जी, वो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है, और बाकी सभी मंदिर एक मंदिर के लंबे चौड़े आएंगे। एक मंदिर इज इक्वल टू 100 हाथ, वही लंबाई वही ऊंचाई यहाँ पर आएगी। जैसे जैसे हम रंग महल से दूर जाएंगे तो उसकी डेफिनेशंस चेंज होती जाएंगी। जैसे एक मंदिर इज इक्वल टू 500 कोस, जैसे जैसे हम रंग महल से दूर जाएंगे तो उतना डिफरेंस आता चला जाएगा। एक भौम बराबर 400 कोस होगी, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं। अभी हम हास का वर्णन सुन रहे थे कि हास किस तरह से बनते हैं। तो पूरा रंग महल जो है वो 201 हास में आया है। हर दिशा में डिवाइड करें तो 50-50 हास पड़ते हैं, लेकिन पूर्व दिशा का जो है जो पड़ेगी उसमें 51 हास आएंगे, क्योंकि हमने एक जो प्रथम जो 10 मंदिर का जो एक हास है वो एक विशेष शोभा है धाम दरवाजे के लिए। जैसे कि हम कोई बंगला भी देखते हैं तो उसकी आजकल बोला जाता है कि उसकी एलिवेशन की जाती है, फ्रंट बनाया जाता है। तो वो फ्रंट की एक ब्यूटी देने के लिए एक 10 मंदिर का एक विशेष शोभा का हास बनाया गया है, जिसमें जो कि एक विशेषता है, जिसमें सिर्फ 10 मंदिर हैं। और ये जो 10 मंदिर हैं, जो 7 का जो पहल है, आसपास के दाएं बाएं जो 2 हास आए हैं, उनमें से 5-5 मंदिर लेकर इसकी एक विशेष शोभा बनाई गई है। क्योंकि ये परिक्रमा रॉस से और एक मंदिर थोड़ा आगे बढ़ाकर 2 मंदिर का चौड़ा और 4 मंदिर का लंबा, और इसी तरह से ये 2 चबूतरे डिवाइड कर दिए और मध्य में एक 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आने से कुल 10 मंदिर का एक हास बन जाता है। इसके पश्चात परिक्रमा रोस के चारों तरफ सुंदर साथ जी जैसे हम देख रहे हैं कठेड़ा लगा हुआ है, और कॉर्नर पे जब हम एक दिशा से दूसरी दिशा में जाते हैं, जैसे एक कॉर्नर बनता है ना कि ईस्ट से अगर हम साउथ की तरफ जा रहे हैं तो वो अगिन कोण आएगा। ये जो हमें चहबच्चा दिखाई दे रहा है ये अगिन कोण का चहबच्चा है। इसी तरह से जो वेस्ट और साउथ के बीच में एक चहबच्चा बनेगा उसको हम बोलेंगे नैऋत कोण। जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी याद किया था, अनवी के नाम से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। ये अगिन कोण का चहबच्चा हमने देखा। उसके पश्चात साउथ और वेस्ट पीछे पश्चिम की दिशा के बीच में नैऋत कोने का चहबच्चा दिखाई दे रहा है। उसके पश्चात वेस्ट और नॉर्थ उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में वायव्य कोने का चहबच्चा दिखाई देगा हमारे को। उसके पश्चात हम देखेंगे तो उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, इन दोनों दिशाओं के बीच में हमारे को ईशान कोने का चहबच्चा दिखाई देगा। इस तरह से सुंदर साथ जी परम धाम में हमारे नूर का तत्व है और 10 दिशाएं हैं। अभी हमने 4 दिशाएं और 4 कोण समझे कि किस तरह से आए हैं, और 2 दिशाएं हमने आकाश और जमीन, ये मिलाकर कुल 10 दिशाओं का वर्णन हमने वाणी में पढ़ा। दीदी काफी कुछ लगता है याद है, हाँ लेकिन जी, कुछ कुछ भूल भी रहे कोई होंगे नहीं, तो आप प्लीज नहीं नहीं, करेक्ट करते अभी जाना। नहीं नहीं नहीं, वो सब सुंदर साथ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सारा सही बोल रहे हो, कुछ भी नहीं है ऐसा कि सब सुंदर साथ को आता है। और कोई सुंदर साथ कुछ और बोलना चाहे तो रेज हैंड कर सकते हैं। अभी क्या आज हुआ, मेरे अब ख्याल हमारे से दीदी बाहर इतना की ही शोभा हुई रिवाइज कर कंप्लीट? लेते हैं। हाँ हाँ जी। कोई बात नहीं। अब सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ के यहाँ समझ में आई कि हमें बाहर की शोभा, रंग महल के हांस कितने आए हैं उसकी शोभा, और उस बाहर का जो 10 मंदिर का एक हांस है उसकी शोभा, ये चांदनी चौक की शोभा 166 मंदिर की 201 हांस और गुर्जों की शोभा अभी श्रुति ने बताई। अब सुंदर साथ से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो आशु। अभी हमारे पास टाइम है 10 मिनट ये वाली शोभा के लिए। सब रिवाइज करके आए हैं
तो 10 मिनट आप जितना कराया है उतना क्वेश्चन आंसर करो और रेज हैंड करके सुंदर साथ बताएंगे कि हमें क्या मंदिर की शोभा क्या समझ में आई। अभी 10 मिनट है हमारे पास, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो आप। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी लिपिका। प्रणाम जी। दीदी मुझे पूछना था कि ये तख्तरवा और सुखपाल ये कहाँ धाम दरवाजे पे कहाँ पे आके लगते हैं? अच्छा, धाम दरवाजे पे, यहाँ पे हाँ जी। चांदनी चौक में तख्तरवा तो सुखपाल तो हमारे यहाँ पे ऊपर लगते हैं ना, छठी भूमि में। छठी भूमि में आते हैं। नहीं नीचे तो लगते हमारे हाँ वो जब धाम लगते तो तीसरी हाँ, भूमि, वो तो तीसरी भूमि के छज्जों से आकर लग जाते हैं। छज्जे और ये वाले छज्जे भी बाहर, जैसे ये देखो पहली दूसरी तीसरी है ना, मंदिरों के बाहर यहाँ पे भी चारों तरफ और यहाँ पे भी छज्जों में लिखा है, यहाँ पर भी ये और पूरा घेर के पूरी इन छज्जों में, और सामने भी परसाल पे सामने पूरा घेर अंकल के आज चारों करवा रहे थे ना, तो उन्होंने यही कहा था कि नीचे धाम दरवाजे पे आके तख्तरवा लगा, वहां से शुरू की थी। तख्तरवा यहाँ पे। धाम दरवाजे पे ही बोला था उन्होंने नीचे। कौन, कोई चर्चा, किसी की चर्चा सुन? उन्होंने वो पटना जी के धाम दरवाजे पे बोला था, गुम्मट साहब के आगे। नहीं यहाँ से करवा रहे थे परम धाम की, वो कौन? अनिश गुम्मट साहब में श्रीवास्तव। मत्था टिकाया ना, तो आगे अच्छा जाके अच्छा हाँ अच्छा, तख्तरवा वो लगा। वैसे अपने भाव उन्होंने से तो पन्ना वही जी में, हमारे। अपना भाव था हाँ उनका। हाँ उन्होंने पन्ना हाँ जी का ही वो तो बताया था कि हाँ कोई तख्तरवा में बात नहीं, उन्होंने वो बैठकर हम तो गुम्मट साहब वहां के से आगे परम लगवाया धाम था। चलेंगे। हाँ वो तो एक गुम्मट अच्छी जी के बात है, आगे कहीं पे लगाया था भी। ना। हाँ कहीं पे भी लगा ले हम, वो तो बात ठीक है ना। धाम दरवाजे पे रॉस पे लगते हैं तख्तरवा या सुखपाल। नहीं, वो वो तो हम्म, रॉस पन्ना पे आ जी जाते, के जो लेकिन पन्ना जी उन्होंने में, गुम्मट जी के आगे लगवाया हाँ था। जी हाँ जी, गुम्मट जी के सामने जो धाम चबूतरा है वहां पर उन्होंने विराजा था। ओके ओके, हाँ ये भी ठीक दीदी है, एक कोई बात सुखपाल नहीं। क्वेश्चन। को। हाँ हाँ जी हाँ बोलो एक ना बोलो। आ, हांस आए हैं आगे, हर हांस में 30-30 मंदिर हैं, तो जो हम्म, धाम का राजा है उसकी स्पेस उतनी ही है जितने वो मंदिर हैं साइड में, जितनी उनकी स्पेस है? क्योंकि धाम दरवाजे में भी स्पेस है ना काफी, 2 दरवाजे वो होते हैं उसके। दो दरवाजे नहीं हो, हाँ दरवाजे दो हैं, लेकिन एक मंदिर का चौड़ा और दो मंदिर का लंबा, लंबा ज्यादा है, चौड़ाई सबकी बराबर है सब मंदिरों की। ये वाले जो और मंदिर है एक मंदिर के लंबे चौड़े, लेकिन धाम दरवाजे वाला जो मंदिर है वो दो मंदिर का लंबा और एक मंदिर का चौड़ा। ठीक है, वो बड़ा है, बस इतना बड़ा है वो, और वो और एक उसके मंदिर बाद बाकी। हाँ, आगे जो 6000 मंदिर की पहली हार है, धाम हम्म दरवाजे के अंदर के आगे एक गली, और हम्म, जो वो मंदिरों की हार है और 6000 मंदिरों की हार है, वो साथ साथ के बीच में एक गली है, उसके बाद 6000 मैं अभी मंदिरों की हार। बताती हूँ, रुको एक सेकंड, वो नक्शा खोलते बच्चे, एक सेकंड, आपको एकदम क्लियर हो जाएगी वो वाली बात। ये देखो, ये हमारा धाम दरवाजा, मेरा एरो दिख रहा हाँ जी। है ना, ये बड़ा है ना, देखो दो मंदिर का लंबा एक मंदिर का चौड़ा, तो ये बाकी हमारा 10 मंदिर का, 4 मंदिर इधर 4 मंदिर इधर। ठीक है, अब ये पहली 6000 मंदिरों की हार साथ चल रही है, ये परिक्रमा, ये गुर्ज नजर आ रहे हैं हमें बाहर, परिक्रमा रोज, ये मंदिर है हमारी। ठीक है, इसी दरवाजे की रो में आ गए ना 6000 मंदिर, ये वाले। ठीक है बेटा, ये वाले, फिर उसके बाद दो थंबों की हार 3 गलियां, फिर दूसरी 6000 मंदिरों की हार 28 थंब के साथ लगती है इधर। ठीक है। ठीक है ना, इस तरह से इस नक्शे से क्लियर हो जाती है ये वाली बात। और भी किसी सुंदर साथ के दिल में कोई भी क्वेश्चन है, हम सब मिलके सहूर करेंगे, जितनी शोभा हमने समझ लिया है उससे रिलेटेड, फिर धीरे धीरे और भी आगे बढ़ेंगे। यहाँ की लीलाओं में भी जब एक बारी हो जाएगी रसोई की हवेली, फिर पूरी लीलाएं करेंगे, ध्यान लगाएंगे राज्य का, इस तरह से। हाँ जी मधु भाभी, आपने रेजन किया। हाँ जी मीनू भाभी, जब हम किशन पक्ष में घूम के आते हैं तब तो हमारे तरवा और सुखपाल चांदनी चौक पे ही उतरते हैं ना, हाँ वहीं से हम चांदनी एंटर चौक करते में, हैं ना उधर। हाँ चांदनी हाँ चौक, फिर चांदनी चौक में उतरते हैं ना। हाँ हाँ जी हाँ जी। जी। फिर वहां से ठीक उतर के ठीक। फिर हम अंदर चलते हैं, तो रसोई की चौक में हवेली में हम अपना अंदर भोजन। जाते हैं, रसोई की हवेली में जाते हैं।
प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो जो पेड़ का था ना, हरे पेड़ और लाल पेड़, उनका जो ऊपर क्या वो वर्णन नहीं अभी हुआ, जो हाँ जी, हाँ 33 जी, का वो था, मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड, और वो एक आपको गुप्तों का वर्णन नहीं आया, 2 चीजों का वर्णन नहीं आया। ओके, वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा चांदनी चौक में जो लाल हरा वृक्ष बना है, बाई चांस 5 मिनट पहले मैं बंद कर दूंगी क्योंकि फिर जयकारा वगैरह लगाना होता है, 6 मिनट रह गए हैं। नहीं तो ये वर्णन अपन, ये ऐसा बना हुआ है, देखो पूरा अच्छे से समझाना पड़ेगा मुझे, ये अच्छी शोभा है क्योंकि अभी और कोई, ये पूरा समझाना पड़ेगा, इतनी जल्दी नहीं, ये अच्छे से समझेंगे। चांदनी चौक के लाल हरे वृक्ष की शोभा बिल्कुल अलग है, ये शोभा। तो पूरा इसको हम थंब आया ना। बहुत नहीं, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा जैसे चबूतरा है तो उसमें 75 हाथ का तो पूरा एक तना आ गया, ठीक है, 75 हाथ का। फिर बाकी बचा 25 में उसकी डालियां फैल गई और ऊपर छत डल गई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भूम का हमारा पेड़ हो गया। फिर उसके बाद इसकी एक दिशा में 33 थंब उठेंगे पेड़ों के, 34, जिसमें 33 मेहराबें एक दिशा में। तो चारों दिशाओं में पेड़ों की ऐसे मेहराबें बनेंगी सुंदर। यहाँ पे आम, इधर आम लटक रहे हैं, यहाँ पे इसके सुंदर फूल पत्ते अशोक के लटक रहे हैं, और उसके बाद फिर ऊपर छत डलेगी और फिर 5 गुमटियां, दूसरी 4 भोग बन किनारे पे जाएगी। और एक बीच में। ये लाल वृक्ष और हरे वृक्ष की हाँ जी, शोभा। ये इस तरह से शोभा आएगी इसकी, लाल हरे वृक्ष की शोभा। पूरा एक भूम यहाँ तक और उसके बाद ये दूसरी भूम। ये सब पेड़ पत्तों की डालियों से ही थंब निकलेंगे, एक दिशा में 34 थंब, 33 मेहराबें। तभी तो 33 मंदिर का लंबा चौड़ा है ना। पूरी छाया सिर्फ चबूतरे को घेर के ही, पूरी यहाँ से, इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं उसकी छाया फैलेगी, चबूतरे को घेर के ही ये पूरी छाया होगी, ठीक है ना। हाँ बस अब अपन जयकारा लगाते हैं, उसके बाद 2 मिनट इसका बात अगली करेंगे। बार बता देना ना हाँ अगली सारा। बार अच्छे से कर देंगे दीदी, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे प्यारे की की जय। सद्गुरु महाराज महाराज की की जय। सर्व हर फ्राइडे सुंदर यही टाइम रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, 6 से 7। अनीता दीदी आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो, कुछ कह रहे हो तो ऐसे सुंदर दीदी साथ आज सब एक बार कॉपरेट करेंगे। सेटिंग ऑन भी कर देंगे जिससे कि सब सुंदर साथ बता सकें उन्हें कोई प्रॉब्लम फील की है या कोई ऐसी दिक्कत आई है तो।